आज उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भाषण दिया, वो आपने सुना। अपनी मां के बयान का उसमें जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रश्मि ठाकरे ने कहा कि धोखा एनसीपी कांग्रेस से मिलता तो हैरत नहीं होती, लेकिन जिनको हमने पाला उन शिव सैनिकों ने ही हमें धोखा दे दिया। महाराष्ट्र के महासंकट के आसार ऐसे बन गए हैं कि सरकार गिर सकती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सियासत की बिक्रीबाजी को सही करने में जुटे हैं। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 42 विधायकों का समर्थन ले लिया है। आगे की सियासी बाजी सजा रहे हैं वो इस वक्त। शिवसेना अब दो टुकड़े होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लड़ाई 38 बनाम 17 विधायकों की हो गई है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना के 38 विधायकों का समर्थन है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ 17 विधायकों का ही समर्थन है। एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी है और अब वो ठाकरे मुक्त शिवसेना बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना के 38 विधायक शिंदे को अपना नेता मान चुके हैं। 37 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी शिंदे डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल को भेज चुके हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी बागी गुट के विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी भेजी जा चुकी है। शिवसेना के 2/3 विधायक शिंदे के साथ इस वक्त खड़े हैं। ऐसी स्थिति में बागी विधायकों का दल बदल कानून का खतरा नहीं सता रहा है। जिस तरह गुवाहाटी का पलड़ा भारी होता जा रहा है, जिस तरह एकनाथ शिंदे अडिग नजर आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि सरकार ही नहीं, अब पार्टी पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने भी विधायकों की गिनती बढ़ाने से ज्यादा फोकस संगठन पर कर दिया है। उद्धव के इशारे पर महाराष्ट्र भर में शिव सैनिकों ने शक्ति प्रदर्शन अब शुरू कर दिया है। बाकी विधायकों पर राजनीतिक और मानसिक दबाव बनाने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, क्योंकि ये लड़ाई अब सरकार बचाने की नहीं, उससे ज्यादा सम्मान बचाने की हो गई है। उद्धव के हाथ से विधायक जा चुके हैं और इसीलिए उद्धव ने महाराष्ट्र में संगठन को सक्रिय कर दिया है। पार्टी संगठन के अंदर अगर उद्धव का समर्थन मजबूत रहा तो पार्टी बचाई जा सकती है। उद्धव ठाकरे ने आज जिला स्तर से लेकर संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारियों की बैठक इसीलिए बुलाई। ये कोशिश इसलिए की गई कि अगर आने वाले वक्त में पार्टी को बचाने के लिए चुनाव आयोग जाना पड़ा तो विधायिका में भले समर्थन कम रहे, लेकिन पार्टी संगठन की समितियों, फैसले लेने वाली समितियों में समर्थन पार्टी का या परिवार का बना रहे, इंटैक्ट रहे। इतने विधायक है या नहीं है ये अहम तो है, बट उसके बावजूद पार्टी के एक सैनिक के नाते से हमारा जो मूल जो रहा है, जो हमारी जो जड़ रही है, वो पूरी मजबूत है। और उस उत्साह से आदरणीय बाला साहब जी का विचार लेकर और बाला साहब जी के कहने के ऊपर आदरणीय उद्धव जी और आदित्य जी का जो नेतृत्व उन्होंने दिया है, उसके साथ रहने का पूरा निर्धार लेते हुए आज ये बैठक पूरी। शिवसेना में दो फाड़ की पूरी संभावना दिख रही है। ऐसे में उद्धव और शिंदे के बीच शिवसेना की कामना या जो कमान है वो अपने अपने हाथ में लेने की जंग छिड़ सकती है। महाराष्ट्र की शक्तिशाली पार्टी पर अपना अपना कब्जा दोनों गुट जमाना चाहेंगे। 56 साल पहले बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, लेकिन अब जब पार्टी की कमान उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथों में है तो पार्टी टूट रही है। अब अगर कल एकनाथ शिंदे पार्टी पर अपना दावा कर दें और ये कहे कि वही असली शिवसेना है तो क्या होगा? कानूनन क्या ऐसा हो सकता है? कानूनी विशेषज्ञों से हमारी टीम ने बात की और बात करने के बाद हमने ऐसे सवालों का जवाब आपके लिए तैयार किया है। जैसे सवाल ये कि अगर शिंदे असली शिवसेना होने का दावा करे तो फैसला कौन करेगा? जवाब यह है कि पार्टी के बंटने की स्थिति में सिंबल किसे दिया जाएगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग ही करता है। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग किस आधार पर यह फैसला करता है? विधानमंडल के आधार पर, यानी सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य और संगठन के पदाधिकारियों के बहुमत से तय किया जाएगा कि किस गुट को मान्यता दी जाएगी। अब फिर यह सवाल उठता है कि शिंदे अगर शिवसेना के सिंबल पर दावा करे तो नियम क्या कहता है? शिंदे को यह साबित करना होगा नियम के मुताबिक कि विधानमंडल और संगठन दोनों में ही उनके गुट का बहुमत है। तो फिर बहुमत कैसे साबित होगा? विधानमंडल और पार्टी पदाधिकारियों को एफिडेविट से चुनाव आयोग को अपनी पसंद बतानी होगी।
यानी सरकार तोड़ने के लिए भले ही विधायकों की संख्या काफी होती हो, लेकिन पार्टी तोड़ने के लिए बहुत कुछ करना होगा। अभी शिंदे गुट के पास विधायकों का समर्थन है, वो दिख रहा है, लेकिन सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों की क्या स्थिति है, ये अभी साफ नहीं है। शिवसेना के सहयोगी दल भी जानते हैं कि सरकार बचाने की लड़ाई तो तब तक जीतना नामुमकिन है जब तक एकनाथ शिंदे कैंप के विधायकों को तोड़ा ना जा सके। कोशिश उद्धव की भी यही है और इसीलिए 24 घंटे का समय दिया गया है, लेकिन आसार देखकर स्पष्ट है कि विधायक नहीं मानेंगे। सियासी संकट के इन हालात में क्या क्या संभावनाएं बन रही है, अब इस पर एक नजर डालिए आप। वर्षा बंगला खाली करके उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक संदेश दिया कि उन्हें सत्ता का मोह नहीं है। एकनाथ शिंदे को सीधा प्रस्ताव था कि सामने आकर बात करें, लेकिन अब लड़ाई सरकार की नहीं, सम्मान बचाने की हो गई है। बाला साहेब ठाकरे अपने बेटे उद्धव को विरासत सौंप कर गए थे। विरासत बढ़ाते हुए उद्धव सत्ता तक पहुंचे, लेकिन अब सत्ता, पार्टी और सम्मान सब संवैधानिक और कानूनी पेच में फंसे दिख रहे हैं। फिर भी दांव पुरजोर है कि बाजुओं में पूरा जोर है। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे, पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज है। 2 दिन पहले तक सरेंडर मोड में चल रहे उद्धव ठाकरे ने अडिग रहने की राजनीति अब अपना ली है। एकनाथ शिंदे गठबंधन से बाहर निकलने की जिद पर अड़े हैं, तो ठाकरे की जिद है कि सरकार में डटे रहेंगे। ऐसे में आगे क्या हो सकता है? शिवसेना एकनाथ शिंदे को संकट में डालने का दांव चल चुकी है। दल बदल कानून से बचने के लिए एकनाथ शिंदे को 2/3 विधायकों का साथ जरूरी है। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर से 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अगर शिंदे कैंप के विधायकों की सदस्यता जाती है तो मामला कानूनी पेच में फंस जाएगा। जो जिस तरह से उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग में इन प्रेजेंट है और कारण कुछ और बताया, और जो वो हिसाब से हमारे पार्टी ने डिसीजन लिया कि ये सब जो एमएलए है, जो पार्टी की इनडिसिप्लिन जो एक्शन है उनके अगेंस्ट लिए और डिस्क्वालिफिकेशन किया। आपको लगता है कि आपकी बात जो है सुनी जाएगी? ऑफ कोर्स सुनी जाएगी यार, पक्ष में फाइल की है यार, पक्ष में हो जाएगा निर्णय। हाँ बिल्कुल। जिस तरह से आप 12 विधायकों के खिलाफ जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, आपके खिलाफ एक पिटीशन जो है वो डिप्टी स्पीकर के पास दर्ज कराई गई है, इस पर आपकी क्या भूमिका है? ये पूरी तरह इलीगल है। उनको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे को डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस दे और पिटीशन फाइल करें, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और मेजॉरिटी में हम लोग हैं। तो माइनॉरिटी में होने के बावजूद अगर वो कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं या गठनीयता को चेंज करते हैं, ऐसी परिस्थिति में व्हीप देने का अधिकार उनको नहीं है, पूरी तरह इलीगल है। और ये इलीगल काम उन्होंने किया है सिर्फ डराने के लिए। महाराष्ट्र सरकार फिलहाल अल्पमत में नजर आ रही है। 42 विधायक सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत साबित करने की मांग कर सकती है, लेकिन सियासी संकट के बीच बीजेपी बड़े नपे तुले बयान और कदम बढ़ा रही है। बगैर नाम लिए एकनाथ शिंदे भी ये इशारा कर चुके हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का उन्हें पूरा समर्थन है, और बीजेपी विरोधी भी कह रहे हैं कि इस खेल के पीछे बीजेपी ही है। एक बात तो तय है कि कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ खड़ी है। दूसरा, ये सारा जो खेल हो रहा है ये बीजेपी पीछे से खेल रही है। डमी कार पर डायलिसिस की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे लोग, तो कितने दिन डायलिसिस पे सरकार चलती है? जनादेश का अपहरण तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनादेश से जो है वो सरकार नहीं चला सकते आप, क्योंकि जनादेश आपके पास था नहीं। इसलिए देखिए, लेट्स वेट एंड वॉच। बीजेपी बड़ी बारीकी से खेल को देख और समझ रही है। उद्धव भी संकट के सारे पहलुओं को देखकर, समझकर ही कोई आखिरी दांव चलेंगे। उद्धव ने इशारा कर दिया है कि वो सरकार गिराने के मूड में नहीं है, इस्तीफा नहीं देंगे, फ्लोर टेस्ट तक जाएंगे। राज्य के विधायक भी मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है। इस संकट को गहराता देख उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने का फैसला भी ले सकते हैं।
महाराष्ट्र की जनता भी कुछ इसी तरह की राय जाहिर कर रही है। भंग तो नहीं होएगी, क्योंकि भंग अगर होनी थी तो उद्धव एज अ सीएम पहले ही भंग कर देते थे। अभी तो ये थोड़ा लीगल बैटल चल रहा है, हमारे पास कितना है, तुम्हारे पास कितना है। किसी को भी नहीं चाहिए चुनाव, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी और 2.5 साल बाकी है, तो लोग 2.5 साल खींचेंगे ही ना। अभी राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं लगाना ये तो राज्यपाल के मन के ऊपर है। अगर ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे, कोर्ट कचहरी में अटका रहेंगे, तो राज्यपाल वो चांस ले लेगा। क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार बनेगी महाराष्ट्र में? अब ये शिंदे गठ पूरा बीजेपी को मिल गया तो स्वाभाविक है 144 के ऊपर जाता है, तो बनेगी ही ना। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का कार्यकाल फिलहाल समाप्त होता दिख रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास पर्याप्त विधायक भी हैं और हालात भी उनके पक्ष में दिख रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।